केंद्र सरकार गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार होने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का कानून बनाने जा रही है, जिनके तहत गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार मुख्यमंत्री या मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान किया गया। लेकिन इस बिल से कांग्रेस के साथ पूरे विपक्ष को परेशानी है। वे नहीं चाहते कि ऐसा कोई विधेयक पारित हो जिससे अपराध में डूबी उनकी सियासी दुकान पर कोई भी आंच आए। अरविंद केजरीवाल मामले में राजनीतिक नेताओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे, जब केजरीवाल ने जेल में होते हुए भी इस्तीफा नहीं दिया। अब एक बार फिर शशि थरूर ने पार्टी लाइन की ऐसी तैसी करते हुए बिल का समर्थन कर दिया, वो भी तब जब प्रियंका वाड्रा सबसे मुखर होकर इन बिलों का विरोध कर रही हैं। थरूर ने कहा कि अगर आप 30 दिन जेल में बिताएं तो क्या आप मंत्री बने रह सकते हैं? ये कॉमन सेंस की बात है, मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधेयक को पेश करने के बाद संसद की एक संयुक्त समिति को भेजने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव भी उन्होंने पेश किया। इस पर थरूर ने कहा कि अगर इस बिल को अध्ययन के लिए समिति के पास भेजा जाता है तो ये अच्छी बात होगी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है समिति के भीतर चर्चा होना हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा है। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों या मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान करने के लिए संसद में विधेयक पेश किया। विधेयक की कड़ी आलोचना करने वालों में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सबसे आगे हैं। प्रियंका ने इस कठोर बिल की आलोचना करते हुए कहा कि कल आप किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज कर सकते हैं, उसे बिना दोष सिद्धि के 30 दिन के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं और फिर वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। ये पूरी तरह से संविधान विरोधी है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में पेश किया गया 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 में प्रस्तावित किया गया है कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों और मंत्री तक अगर कोई भी मंत्री गिरफ्तार होता है और लगातार 30 दिन से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में जेल में रहता है तो उसे 31वें दिन इस्तीफा देना होगा या उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। कांग्रेस के साथ अपने संबंधों को लेकर दो राहे पर खड़े शशि थरूर ने सोमवार को भी तब सभी लोगों को चौंका दिया था जब उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला पर संसद में विशेष चर्चा में शामिल न होने के लिए कांग्रेस पर कटाक्ष किया। थरूर और कांग्रेस के संबंध 2021 से हिचकोले ले रहे हैं, जब वह पार्टी के असंतुष्ट नेताओं के एक समूह में यानी G23 में शामिल हो गए थे और गांधी परिवार के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। इसके बाद हाल के दिनों में खासकर पहलगाम हमले के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कांग्रेस नेतृत्व से उनके संबंध काफी खराब हो गए हैं। केंद्र सरकार ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए विदेश भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया था। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025 इसमें प्रावधान किया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश में गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार सीएम या मंत्री को हटाया जा सके। 130वां संशोधन विधेयक बिल 2025 ये संशोधन प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर भी लागू होगा। अनुच्छेद 75, 164 और 239 में बदलाव का प्रस्ताव है। थरूर का बयान न केवल कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है बल्कि भाजपा को भी विपक्ष पर हमला करने का मौका दे रहा है। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि ये विवाद आगे चलकर कांग्रेस की अंदरूनी बहस को और तेज करेगा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।